मान बताइए। तो देखिएगा ये दोनों कट जाएगा तो दोनों के जोड़ को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 होगा ना। ऐसे ही बताए रेशियो में कि यदि 2 राशि का योग और अंतर दिया रहे तो कुछ नहीं करना। यदि बड़ी राशि निकालना तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो अल्फा मतलब बड़ी संख्या निकालना, क्योंकि देखिए अल्फा दोनों जगह प्लस में और बीटा दोनों एक जगह माइनस में। तो ये हो गया छोटी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 210/2 का मतलब हो गया कितना आपका 105 डिग्री। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ कर रहा है कोण BOA है ना, कोण BOA ये पूरा कोण का रहा है ना, ये पूरा कोण का मान का रहा है, ये का रहा है। तो देखिएगा ये पूरे कोणों टोटल का योग होता है 360 डिग्री। टोटल का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 30 प्लस 3 बीटा अल्फा बराबर, अच्छा यहाँ से इसका मान भी निकालना ना। तो यहाँ देखिए टोटल हो जाता है कितना 360 डिग्री। रुकिए रुकिए रुकिए, BOA ओ सॉरी यार, हमने क्या पढ़ लिया यार, रुक जाइए उसका मान नहीं पूछ रहा है यार। रुकिए हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बढ़िया से ना। अब देखिएगा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कर अल्फा का मान बताइए है ना, अल्फा का मान बताइए। और BOA जो है ना एक सरल रेखा, हालांकि दिखाई आपको जो है ना एक लग रहा है कि ये एक सरल रेखा नहीं है, ये फिगर के अनुसार अब गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ कर है सरल रेखा। तो सरल रेखा को मतलब कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिएगा टोटल होता है 360, ये हो गया 180, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 180, मतलब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री है ना। ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखिएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 अल्फा बराबर 150 डिग्री, तो 5 150, मतलब अल्फा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब फिगर के अनुसार बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि वह क्या है सरल रेखा है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कह रहा है कि आप जो है साई इसको बोलते हैं ना, इसका मान बताइए। अब 3 थीटा बराबर दे दिए 3 साई है ना। तो देखिएगा यहाँ से ये जो आपका है, और यहाँ दे दिया साई है ना, यहाँ दे दिया आपका थीटा। अब अच्छा देखिएगा कभी भी इस तरीके से रहता था, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये हो गया साई प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अब देखिएगा थीटा बराबर दिया 3 साई, तो हो जाएगा थीटा यहाँ से हो जाएगा 3 साई हो जाएगा, तो 3 और प्लस 1 मैंने 4 हो जाएगा है ना, बराबर 180 डिग्री। तो सिर्फ इसके बराबर हो जाएगा कितना 45 डिग्री। ये सारा क्वेश्चन तो आसान है ना, सिर्फ नियम आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए ये पूरे कोणों का योग कितना होता है एक्स जो आपका 360 डिग्री। ठीक है, ये 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से हमने कहा ये जो है ये, और सिर्फ इसका कितना होता है 180 डिग्री, ये आपका कितना होता है 180 डिग्री है ना, ये 180 तो होता है। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि आप जो है बाई का मान बताइए है ना, किसका मान बताइए बाई का मान बताइए। तो रुकिएगा यहाँ से सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान जो कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, सॉरी हाँ 180 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं 3x + 60 बराबर 180 डिग्री। प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 120, मतलब x का मान कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री x का मान हो गया, x बराबर 40 डिग्री। चलिए अब देखिए कह सकते हैं पूरे का योग कितना होता है 360। तो हम लोग बहुत अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं हम x + 90 + 22 बराबर 180 डिग्री। ये भी तो 180 होगा है ना। अब देखिएगा बाई का मान कितना है आपका, सॉरी एक्स का मान कितना है 40, तो 40 और प्लस 90 110, 190 10 इधर घटेगा तो कितना डिग्री 50 डिग्री बाई बराबर आपका होगी। ठीक है, चलिए आगे देखना है ना। यहाँ से पढ़िए करें, नीचे एक चित्र में रेखा AB और CD है। ठीक है, AB ये है, ये आपका CD हो गया, ये आपका AB हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझिएगा करें वो जो है पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, x/y बराबर दे दिया है 2:3, x बराबर x/y, x/y मतलब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का अनुपात दे दिया 2:3। चलिए आगे देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर ये जो आपका है ये पूरा कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री।
180 में ये आपका हो गया 90, तो ये भी आपका क्या होगा 90। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 90, मतलब कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो गया 90। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से z का मान निकालना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिए 2x, इसको कह सकते हैं, इसको 3x कह सकते हैं। अब दोनों के 2 अनुपात 3 में बांटेंगे, मतलब 3 और 2 5, 18 5 90, तो 18 से कट जाएगा, मतलब 18 दूनी 36, मतलब हो गया x बराबर 36 डिग्री और y बराबर हो जाएगा 18 × 54 डिग्री। चलिए आगे देखिएगा यहाँ से। अब यहाँ हमने कहा कि ये जो आपका यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद कर रही ये समझिएगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये फिगर को हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं ना। हम कह सकते हैं ये जो इस तरीके से आया, इस तरीके से ये है ना, इस तरीके से और इस तरीके से, तो कह सकते हैं इन दोनों का जो है ये एक संरेख हो गया ना, ये क्या हो गया संरेख हो गया। अब ये संरेख हो गया तो कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, है ना। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि आपका कोण y प्लस कोण z बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण y प्लस कोण z बराबर, है ना, कोण y प्लस कोण z बराबर इन दोनों कोणों का ये कितना हो जाएगा 180, क्योंकि देखिएगा ये इस तरह से आया और इस पे एक संरेख हो गया ना, तो y प्लस z बराबर हो गया 180। अब देखिएगा यहाँ से y का मान 54 धरिएगा, तो 54 यहाँ घट जाएगा, तो z का मान कितना 126 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखना है। सेम क्वेश्चन यहाँ आगे क्या कर रहे हैं देखिएगा, x का मान निकालना है ना, x का, अच्छा, कोण जो है POS बराबर x, मैंने ये जो है x दे दिया, तो कह रहा r, है ना, R O T, अरे यार ये तो बोले थे कि ये जो कोण आपका क्या होता है इस तरह का होता है ना, ये तो नियम ही बताए थे हम कि इसका मान कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री। ये कोण आपको पूछ रहा है ना, ये कोण आपका पूछ रहा है, तो ये हम क्या बोलते, सॉरी, ये हम बताए थे आपको, है ना, कि यहाँ पे लिखा हुआ सर ये होता है आपका कितना डिग्री 90, ये आपका नियम ही था। ठीक है, चलिए पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये भी ये तो सेम है, वही बोला आ गया ना। चलिए आगे देखिएगा, चलिए ये देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि ये जो है आपका कोण x/z मतलब ये कोण जो है आपका दे दिया 64 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स वाई को हम लोग क्या करें बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, पी तक। ये फिगर दे दिए, देखिए एक्स वाई को ये जो पी तक बढ़ा दिए। चलिए आगे देखना है, पी तक बढ़ा दिए। अब यहाँ से कह रहे बाई क्यू जो है, बाई क्यू जो है कोण जो है जेड बाई पी, जेड बाई पी, इस कोण का जो है समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करते, दो बराबर, मतलब ये x है तो ये भी आपका x है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन है तो ये पूरे कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मतलब कह सकते हैं x प्लस ये कोण था कितना 64 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 64 को भाग देंगे हम लोग, सॉरी 64 इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये, तो कह सकते हैं हम कि इसमें हो जाएगा आपका 6 और फिर जो हो जाएगा आपका 116 होगा। क्या 2 से काट दीजिएगा इसको, तो जब 2 से इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 8 दूनी 16 कितना डिग्री, तो 58 डिग्री। ठीक है, अब समझिएगा आगे, अब क्या पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ से हम टोटल पहले मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा आपको, मैंने एक्स का मान कितना आ गया 58 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका 64 डिग्री था, ये आपका कितना था, तो 64 डिग्री था, और ये दोनों आ गया कितना 58। क्यों, क्योंकि समद्विभाजक कह रहा था, मैंने दोनों को बराबर भागों में था। तो पूछ क्या रहा है, करे कि कौन एक्स बाई क्यू मतलब ये कौन पूछ रहा, तो इन दोनों का मतलब योग है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा शायद, यहाँ पे देखिए 8 4 12 के 2 और 6 5 11 1 12, 122 डिग्री पहला हो गया। दूसरा करा है यहाँ से क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, और रुकेगा तो क्यू बाई पी, ये कौन कर रहा है ना, ये कौन कर रहा था, ये कौन कितना डिग्री था 58। ये आंसर गलत मारा हुआ, ठीक है, सी नंबर आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये जो है आपका पूछ क्या रहा है, कौन ए ओ ई मैंने ये कौन पूछ रहा है ना, ये कौन पूछ रहा है। चलिए अब देखिएगा, समझिएगा ना,
चलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका टोटल कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। और ये भी टोटल का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम आप लोग को कह सकते, अच्छा रुकिएगा पहले पूरा पढ़ लीजिएगा ना। अच्छा, तीन रेखा और तीनों को जो है किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से हम कह सकते हैं, रुकिएगा थोड़ा सा, चलिए समझिएगा। यहाँ से जैसे हमने कहा कि यदि ये जो आपका था, ये कोण आपका जब है ना, दो मान लिया जाए दो रेखा एक दूसरे पे प्रतिच्छेद करती है, तो हमने कहा था जो ये आमने सामने कोण जो बनता है शीर्षाभिमुख कोण होता है, और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये हमने कहा था, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिएगा तो इन दोनों रेखा को देखिएगा, ए बी और सी डी, इन दोनों रेखा को सिर्फ देखिएगा तो इन दोनों रेखा को जब हम देखेंगे तो इसका मतलब ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों कोण भी आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। अब ये दोनों कोण यदि शीर्षाभिमुख कोण हुआ, इसका मतलब जो कोण मान ये होगा, इन दोनों कोणों का योग, इसका इसका ये दोनों कोण बराबर होगा, इन दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये यदि आपका 5x है तो ये भी आपका कितना x होना चाहिए, तो 5x होना चाहिए। ये भी आपका कितना x होना चाहिए, तो ये भी आपका हो जाएगा 5x, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं, देखिएगा ये आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका 5x है, ये 3x है, ये आपका 2x है, तो टोटल आपका x का मान हम देखिएगा, यहाँ से हम यदि इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन होगा, इसका मतलब ये टोटल का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हो जाएगा आपका 5 और 3 और 2 5 5 10, x बराबर हो जाएगा 180, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री, ठीक है। चलिए x बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री। अब x का मान 18 डिग्री होगा तो ये हुआ 18×5 सॉरी x का मान धर दीजिए सब जगह, ये हो गया 18×5 ये हो गया 18×2 36। तो पूछ रहा है इसका मान बताइए, तो आप देखिए यहाँ से ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 180 का मतलब ये दोनों जोड़ के इसमें है ना ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, है ना। ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन है ना, करे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई बराबर दे दिया कितना, 70, मतलब इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है, तो 70 तो टोटल होता है 180 डिग्री। इसका मतलब है ये बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये बीच का जो है कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो कहेगा सर ये बीच का कोण हो जाएगा आपका 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग कोणों का योग होता है 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 110 डिग्री। चलिए आगे देखिए, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर आपका कितना है, तो ये कोण आपका 40 डिग्री, कोण ये कोण आपका क्या है, 40 डिग्री। तो जब ये कोण आपका 40 डिग्री है, अब देखिए यहाँ से ये है और यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे, संरेख, मतलब इन दोनों कोणों का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 में ये 40 है तो ये भी हो जाएगा कितना, 40 डिग्री, ठीक है। तो कौन पूछ रहा है, सी ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी, है ना। अच्छा रुकिएगा, मतलब सी ओ बी ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा। अच्छा रुकिएगा, इसको मिटाते हैं पहले, है ना, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से हम कह रहे थे कि कौन ये कौन का जो मान लीजिए इसको x मानिए, है ना, और इसको y मानिए, तो x प्लस y बराबर हो गया आपका 70 डिग्री। और कौन तो हम यहाँ से इस कोण को निकालेंगे, इसको z मान लीजिए, तो इसको हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 110 डिग्री, है ना, क्योंकि तो टोटल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से हम मान लीजिए इसको कोण a मान लेते हैं, तो कोण a बराबर मतलब बी ओ डी, ए बराबर दे दिए कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो हम यहाँ से ए ओ डी, कोण ए ओ डी निकालेंगे तो यहाँ से टोटल हो जाएगा, ये जो संरेख टाइप का है, संरेख है ना, संरेख है। तो देखिएगा यहाँ से ये यदि संरेख है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ यदि ये संरेख है तो इस कोण को मान कितना हो जाएगा, ये है आपका 40 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 140 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये भी तो आपका एक संरेखा है, ये भी तो आपका एक संरेखा है, तो ये हुआ 40 डिग्री, तो ये 140 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कितना, मतलब यहाँ से हम इसको माने थे क्या, x ना, तो x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो x बराबर 40 और x प्लस y मतलब 70 है, तो x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, y बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है, कौन
COB, सी कहाँ पे था, ये मतलब ये कोण, मतलब ये कोण पूछ रहा था। ये आपका कितना डिग्री था, तो 110 डिग्री। ये आपका कितना आ गया, मतलब 30 डिग्री। तो 110 और प्लस 110 और प्लस 30 बराबर हो गया 140 डिग्री। ठीक है, चलिए। और नहीं तो देखिएगा, छोड़िए हटाइए, समझ में आ गया होगा आप लोगों ने। और तरीके हो सकते हैं इसके, लेकिन यही आपका बेस्ट तरीका था। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ से करें कोण ROT, कोण ROT बराबर आपका 90 डिग्री। ये कोण आपका क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम कह सकते हैं कि ये टोटल यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, 180। मतलब इन दोनों कोणों, तीनों कोणों का 180, मतलब 2x प्लस 1x, 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो मतलब 3x बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x पर 90 हो, ये 30 हो गया, मतलब ये हो गया 30। अच्छा रुकिएगा, थोड़ा सा मिटा कर लिखते हैं ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका हो गया 30, ये आपका 90 था, ये हो जाएगा 30 दूना 60। चलिए ये अब देखिएगा, यहाँ से ये गया, ये आया, मतलब इस समरेख है, तो ये हो गया 60 टोटल। इसका मतलब इन दोनों कोनों का ये 180 डिग्री होगा, तो ये हो गया 60, तो ये होगा 120। ठीक है, अब ये 120 है, तो फिर उसी तरीके से इन दोनों कोनों का ये 180 होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 60। तो पूछ रहा है जेड का मान बताए, तो जेड का मान कितना डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, जो पूछेगा फिर बता दीजिए टोटल निकाल कर। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे देखिएगा। यहाँ जो है कोण ए, अच्छा ये दे दीजिए, ए कोण दे दिए 100 डिग्री, ये दे दिया आपका 30 डिग्री। और यहाँ से रुकिएगा, ये फिगर जो है आपका है ना, इस तरीके से, यहाँ से आपका इस तरीके से ये कोण दे दिए 30 डिग्री और ये कोण दे दिए 110 डिग्री। अब इन दोनों रेखा का आपका क्या पैरेलल लाइन है ना, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। समांतर रेखा तो इसको बढ़ाएंगे, है ना, समांतर रेखा तो इसको क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब देखिएगा, ये कोण यदि आपका है कितना डिग्री, ये कोण यदि आपका है ना, ये बढ़ाने का मतलब होगा, रुकिएगा थोड़ा सा अलग से इसको बढ़ाते हैं ना, दूसरा पेन से बढ़ा देते हैं, रुकिएगा फिर से इसको बनाते हैं, है ना, बढ़िया से बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, फिर यहाँ से इस तरीके से आया थोड़ा सा, फिर इस तरीके से यहाँ आकर दोनों क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, ये कोण दे दिया आपका 30 डिग्री, ये कोण दे दिया 110 डिग्री, है ना, बाहर थोड़ा लिखते हैं। अब यहाँ से कह रहा था कि ये दोनों रेखाएं आपका क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर रेखा है ना। देखिए ए भी समांतर CD बोला ना, ये ए भी रेखा है, ये क्या CD रेखा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब पैरेलल लाइन का हम नियम आप लोग को बताए थे, है ना, समांतर रेखाएं का नियम हमने बताया था। तो वो नियम क्या था, तो देखिएगा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो कोण है आपका यदि है ना कितना डिग्री, 110 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, ये 110 डिग्री हुआ, ये आपका 30 डिग्री हुआ, हाँ ना, नहीं बोले थे एक यहाँ पे जो है संगत कोण क्या होता है, समान होता है। संगत कोण क्या होता है, समान होता है। इस तरीके से हम बताए थे ना, ये कोण जो होगा, यही कोण ये होगा। तो देखिए जो ये है वो एक कोण छोड़ के बाद एक कोण क्या होता है, संगत कोण होता है। ठीक है, तो संगत कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये कोण हुआ 110 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री, तो 30 और 10 140 डिग्री। और ये देखिए एक प्रकार से त्रिभुज बन गया, है ना, ये एक प्रकार से त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये कोण आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपका कितना हुआ, 40 डिग्री। पूछ क्या रहा है, कोण OCD, कोण OCD, अच्छा ये कोण पूछ रहा है ना। अब ये आपका हो गया, अब देखिएगा ये हो गया इस तरह का हो गया, है ना। तो ये आपका कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इन दोनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, कहीं शायद गड़बड़ किए हैं ना, नहीं तो आंसर आपको लोगों का शायद नहीं आएगा। रुकिएगा थोड़ा, ये आपका था, ओ यार यहाँ 100 डिग्री ना है, हम 110 लिख रहे हैं यार। चलिए 100 डिग्री मतलब ये हो गया आपका 100 और मतलब ये होगा आपका 50 डिग्री, है ना, 50 डिग्री। तो ये आपका कितना होगा, 180 में 50 घटेगा तो 130 डिग्री, है ना। अच्छा त्रिभुज में इसी चीज़ को जब पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे बताएंगे कि ये वो आपका ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है, ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है। त्रिभुज के दो कोण तीसरे बहिष कोण के बराबर होता है। ये हम त्रिभुज पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा
फिर वही पैरेलल लाइन वाला आ गया कहानी, है ना। ये दो रेखा है, यहाँ पे ये है, एक कोण दो कोण को हम यहाँ पे जो है इंडिकेट कर दिए, ऐसा हम बताए थे इसलिए इंडिकेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए कोण 2 और कोण 3 जो है आपका जो है 2:3 में, कोण 2 और कोण 3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कोण 2 और कोण 3, ये दोनों कोण, ये हो गया 2x और ये हो गया आपका 3x, ठीक है। अब यहाँ से 2x ये 3x हो गया, तो जब ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x, है ना। ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x, होता है संगत कोण। अब देखिए बोले थे ये आपका क्या शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ये 3x है तो ये भी होता है 3x। ये देखिए 2x है, ये भी आपका शीर्ष, इस तरह का से बोले थे ना, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो ये भी आपका कितना x हो जाएगा 2x। पूछ क्या रहा है पहले, ये देखिए कोण 8 का मान बताइए, कोण 8 है कहाँ जी, तो यहाँ पे है ना। तो ये देखिए आपका यदि ये आपका 2x है तो संगत कोण मतलब ये भी हो जाएगा 2x। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। इसी तरह से रहेगा ना, तो ये दोनों आपका क्या है एक संरेखीय, तो संरेखीय क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए 3 और 2 5x बराबर हो जाएगा 180, मतलब x बराबर हो जाएगा कितना आपका 36 डिग्री। तो पूछ रहा है ये कोण, तो 2x बराबर हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से आ गया, एक्स और वाई जो है दे दिया है, वाई और जेड का अनुपात दे दिया, वाई और जेड का, है ना। पूछ क्या रहा है कौन एक्स का मान, अब वाई जेड ये है ना, माने जेड ये है और वाई ये है। तो देखिएगा ये यदि जेड है, ठीक है, तो संगत ये दोनों कोण है, ये दोनों पैरेलल लाइन में ये कोण क्या होगा संगत कोण, मतलब ये भी होगा आपका जेड। तो मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि वाई प्लस जेड बराबर, वाई प्लस जेड बराबर होता है क्या 180 डिग्री, है ना। ये दोनों रेखा जो नीचे वाला, ये दोनों रेखा जो था, यहाँ आपका वाई है, यहाँ आपका जेड है, तो ये दोनों संगत कोण है ना, तो ये भी जेड होगा ना। अब देखिए ये जो है ये आपका संरेखीय हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से दोनों का अनुपात दिया हुआ है, मतलब 3x और 7x, 3x और आपका क्या है 7x, तो 7 × 10, x बराबर हो जाए 180, तो x हो जाए कितना 18। पूछ क्या रहा है जेड का मान, तो जेड का मान कितना x था 7x, तो 18 7 कितना होता है 126, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये आपका कितना होगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा रुकिएगा, ये आपका हो जाएगा कितना डिग्री, तो हो जाएगा 50 और हो जाएगा ये दोनों मिला 120, मतलब ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन आपका क्या है पैरेलल है ना, माने समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, ठीक है। ये समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ मान लीजिए एक रेखा खींचेगा, तो हम बोले थे इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा रुकिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ से इन दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो रेखा गया है ना, रुकिए तो, अरे अलग से इस फिगर को पारते हैं ना, नहीं तो रुकिए पेन का साइज छोटा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिगर ये लग पाते हैं ना, फिगर ये लग पाते हैं, ये यहाँ से दे दिया, ये यहाँ से जो है ये दे दिया है, ठीक है, और यहाँ से ये दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों रेखा जो है समांतर रेखा है ना। अच्छा एक रेखा, अच्छा ये दोनों भी रेखा आपका क्या है समांतर रेखा, दोनों चीज़ बोला है ना, तो दोनों तरफ से देखना है ये दोनों रेखा। तो ये देखिए आपका कितना है 50, ये आपका कितना 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये हो जाएगा आपका 60, है ना। अब देखिए ये यदि 60 हुआ है ना, ये दोनों रेखा आपका क्या है समांतर है, ये दोनों रेखा क्या है समांतर रेखा, तो ये दोनों रेखा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेखा आपका क्या है समांतर रेखा, मतलब ये दोनों रेखा क्या है समांतर रेखा। तो ये दोनों क्या कौन सा कोण होगा संगत कोण होगा, एक कोण छोड़, ये पूरा कोण है ना, ये टोटल हो गया, ये कोण ये एक कोण ये, तो ये दोनों एक कोण छोड़कर एक कोण क्या होता है संगत कोण, माने ये दोनों कोण आपका संगत कोण, संगत कोण क्या होता है समान, मतलब ये हुआ 60 तो ये हुआ वो क्या 60, ठीक है। अब इन दोनों कोण, अब देखिएगा ये दोनों कोण कौन सा कोण बना था, तो हम बताए थे आसन कोण। अब आसन कोण क्या होता है, कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो ये हो गया आपका कितना 20। अब एक चीज़ और, ये आपका 50 है, ये आपका 60 है, तो ये कोण कितना होगा, तो इन तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 50 और यहाँ पे हो गया कितना 60, तो 50 और 60 कितना होगा 110, तो 110 मतलब ये भी होगा आपका क्या 70 डिग्री, ठीक है। अब ये आपका 70 डिग्री हो गया और ये आपका 120 डिग्री हो गया। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है एक्स और वाई का, एक्स
x मतलब ये हुआ ना, तो x का मान 120 डिग्री। अब बाई का मान यहाँ पे 70 है और दिया हुआ 50, कहीं गड़बड़ कर दिया ना, कहीं तो गड़बड़ जरूर किए। रुकिएगा तो थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे ओ यार यहाँ 70 था है ना, यहाँ 70 था। रुकिए फिर से एक बार देखते हैं हम, इसको मिटाते हैं। यही होता है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा रहता है ना तो थोड़ा सा दिखाई अच्छा से नहीं पड़ता, ज़्यादा थोड़ा सा लाइन को एंगल कर देते समझाने में, था है ना। अब तो समझ गए होंगे। तो ये देखिए पैरेलल लाइन था, तो ये पैरेलल लाइन था, तो ये पहले तो हम बोले थे ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हो गया, ये 60 हो गया। अब ये पैरेलल लाइन हुआ तो मतलब ये कोण है ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण, तो ये हुआ 60। अब इन दोनों कोनों का योग बोले थे 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 120। तो x का मान तो हो गया 120। अब ये 70 हुआ, ये 60 हुआ, इन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 60 और 70 कितना होता है 130। तो 130 माने तो ये हो जाएगा कितना 50। तो यही तो पूछ रहा है कि x y का मान कितना होगा, तो 120 और 50। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इन ये दोनों कोण जो आपका, ये जो दोनों रेखा जो ये समांतर है ना, समांतर रेखा ए बी और सी डी। ठीक है, और ये कोण जो है आपका 130 डिग्री, और ये दोनों जो है आपका हो गया क्या चीज़, तो ये जो है रुकिएगा, ये जो हो गया आपका 130 डिग्री, और ये दोनों रेखा क्या था, समांतर रेखा था, और ये 4x है और ये आपका 6x। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझाते हैं ना, समझाते हैं। फिगर पे जितना ध्यान दीजिएगा उतना आप लोग को समझ में आएगा। करें x का मान बताइए, किसका मान बताइए, x का मान बताइए। तो देखिएगा तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इस समांतर रेखा को दोनों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इन दोनों को यदि हम बढ़ा दिए है ना, इन दोनों को यदि हम बढ़ा दिए, अच्छा अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका था टोटल 130 डिग्री है ना, ये टोटल कितना 130 डिग्री। ठीक है, अब ये 130 डिग्री चलेगा। देखिएगा थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ना, इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से समझिएगा कि ये दोनों लाइन आपका पैरेलल था है ना, तो ये दोनों पैरेलल था, तो देखिएगा ये दोनों कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा 4x, और ये दोनों कोण क्या होगा आपका, बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। तो ऐसा बोले थे ना हम कि यदि यहाँ से ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, ऐसे भी छोड़िए, देखिएगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे इस तरीके से एक हो, रुकिएगा, ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये दोनों को कि नहीं, ये दोनों को तो इस तरीके से डिवाइड हम बोल सकते हैं है ना। अब ये दोनों को ये बोल सकते हैं, तो हम ऐसा बोले थे कि ये दोनों कोण आपका क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है ना। तो ये यदि जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। मतलब ये यदि 4x है तो ये भी आपका 4x होगा, ये यदि 6x है तो ये भी आपका 6x होगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ से हमने समझ गया कि ये दोनों जो है आपका, ये 4x है ना, 4x है, और ये आपका कितना है 6x है। अब यहाँ से हमने कहा था कि यदि इस तरीके से ये पैरेलल लाइन में है ना, इस तरीके से, अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम बता दिए थे थ्योरी में ना, कि यदि आपका इस तरीके से पैरेलल लाइन है ना, तो ये दोनों कोनों का योग, मान लीजिए ये है ये बी है, तो इसके क्या होता है, बराबर है। ये मान लीजिए सी है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, सी होता है। ये आपका जो है एक नियम होता है। और नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ से एक और पैरेलल लाइन खींच लीजिएगा है ना, वहाँ से भी बन सकता है, लेकिन वहाँ से आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि ये आपको याद है ना, तो ये आप लोगों से है ना आसानी से बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कोनों का योग इसके बराबर होगा, मतलब 6x और 4x 10x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 13 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x का मान 13 डिग्री। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से फिर वही क्वेश्चन दे दिया है ना, एक क्वेश्चन और दे, यहाँ पे ये देखिए पैरेलल लाइन, रुकिएगा पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ से ये है आपका इस तरीके से, ओहो ये है ये है ये है ना, और ये है, ये आपका 130 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री है ना। हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं ना, इसको बढ़ाइए थोड़ा, इसको बढ़ाते हैं ना, इस पैरेलल लाइन को यहाँ बढ़ा दिए और इसको हम लोग यहाँ बढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों बढ़ गया। अब अच्छा देखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये यदि ये दोनों मान लीजिए पैरेलल लाइन है, ठीक है,
और इसको एक समांतर रेखा इस तरीके से काट रहा है। दोनों समांतर रेखाएं और एक अन्य रेखा इसको जो है काट रहा है। तो ये दोनों क्या होगा, संगत कोण होगा। तो संगत कोण समान होता है तो ये भी आपका कितना होगा, 130 डिग्री है। अब देखिए इन दोनों को यदि देखिए थोड़ा सा तो बोलिएगा सर ये तो आपका संरेख है ना, संरेख सॉरी रेखीय कोण है। रेखीय कोण माने ये दोनों कोण का 180 डिग्री। तो ये देखिए आपका यदि हाँ ये आपका कितना है तो जो है 130 है। तो ये भी आपका होगा कितना, 130 है। दोनों कोनों का 180 डिग्री। तो ये होगा आपका कितना, 50 डिग्री। अब देखिए इन दोनों कोनों का जो 180 डिग्री होना चाहिए है ना, इन दोनों कोनों का 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखिए 110 है। तो ये आपका कितना होगा, 60 होगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 60 और 50 110, 110 माने ये हो जाएगा आपका कितना, तो 70 डिग्री। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, यही कोण तो पूछ रहा है। तो ये कोण कितना हो गया आपका, 70 डिग्री। अरे यार 70 होना चाहिए ना, तो आंसर 60 कैसे दे दिया। रुकिएगा 50 ये ठीक है, ये 50 हुआ। ओ यार यहाँ 60 या 70 होना चाहिए ना, क्योंकि 180 डिग्री 60 डिग्री है ना, ये 60 होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए आगे देखिएगा, सेम यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा। यहाँ जो है ये 3 रेखाएं जो है पैरेलल दे दिया है ना, यहाँ जो है 3 रेखाएं समांतर दे दी। ये मानिए 140 डिग्री और ये आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए समांतर रेखा कौन कौन सा है उसको हम बढ़ा देते हैं। समांतर रेखा एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, समांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए ये आपका समांतर रेखा है ना। अब 3 समांतर रेखाएं है ना। पूछ क्या रहा है, एक समान, एक समान मतलब ये कौन पूछ रहा है। ठीक है, ये कौन पूछ रहा है। अब यहाँ से आप समझिएगा, ये यदि आपका 140 डिग्री तो ये कितना होगा, तो 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोनों का योग कितना होगा आपका, जो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये आया ना, यहाँ से ये गया ना, इस तरीके से गया। तो इन दोनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये जो है ना इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये तो अलग से एक लाइन आया ना इस तरफ से। चलिए देखिएगा, इन दोनों का 180 डिग्री मतलब ये हो गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझिएगा, ये दोनों रेखा आपका समांतर है। ये दोनों रेखा समांतर मतलब यहाँ से देखिए ये समांतर रेखा है। तो ये यहाँ पे एक रेखा काट रहा है। तो ये दोनों कोण क्या, संगत कोण है ना। ये दोनों कोण संगत कोण है। तो संगत कोण मतलब ये भी आपका कितना होगा, 60 होगा। और ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ देखिएगा इस तरह का है ना, तो ये आपका 60 हुआ, ये बढ़ा ना। और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री का मतलब हुआ कि ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के यहाँ 3 कोण होंगे, सॉरी यहाँ त्रिभुज बोल रहे हैं, यहाँ से पूरे कोण के देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये पूरे कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 180 में ये हो गया 120, ये हुआ 40, तो 160। तो ये आपका कितना होगा, तो 20 डिग्री है ना, क्योंकि 180 में 160 घटेगा तो 20 डिग्री आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप लोग जितना इसको रिवीजन कीजिएगा उतना आप लोगों से बनेगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा ये दोनों कोण जो है, ये दोनों रेखा जो समांतर रेखा है ना, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब यहाँ से रुकिएगा, फिगर हम अलग से पाते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा है ना। यहाँ से जैसे देखिए ये दे दिया, ये दे दिया आपका, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, और ये दोनों रेखा जो है ना, एक अलग से कलर लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों रेखा आपका क्या है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों रेखा आपका क्या है, समांतर रेखा। इस तरीके से इसको इधर से मिला दिए है ना। चलिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, कौन ए ओ सी, कौन ए ओ सी मैंने ये कौन पूछ रहा है ना, ये कौन पूछ रहा है। ये दे दिया 110 डिग्री है ना, ये दिया 110 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये यदि 110 डिग्री है तो ये दोनों कोनों का ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये होगा आपका कितना, 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री। अच्छा यहाँ से इसको थोड़ा सा बना दीजिए। अब ये दोनों रेखा समांतर रेखा है ना, ये समांतर रेखा यदि ये 60 हुआ तो ये भी आपका कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों कोण हो गया 60 और 70, 110 होगा ना, 60 और 70 सॉरी 110 बोल रहे हैं, नहीं 130 होगा ना, 130। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये हो गया 130 डिग्री। तो मतलब ये कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आज का जो है यहीं तक।
है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है आप लोग को रिवीजन करना। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना जो है आप लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।